नमस्कार बच्चों, मैथ्स पाई में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार आपके लिए, जैसा कि आपको आइकन में नज़र आ रहा होगा दोस्तों कि ये हमारे चैनल का बेल आइकन है और यहाँ पर ये आपके चैनल जो रहेगा वो मैथ पाई का ये रहेगा आपको, जहाँ पर आपको पहुँचना है। और कक्षा 7 की जो रोज़ाना आपको क्लास मिलने वाली है 2023-24 सेशन की रोज़ाना आपको क्लासें मिलेगी दोस्तों, और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट आपको इस चैनल पर परोसा जाएगा। साथ ही अब से कक्षा 7 का जो भी गणित विषय का रोज़ाना आप पढ़ोगे वो संपूर्ण पाठ्यक्रम धीरे धीरे अपन यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से पढ़ने जाएंगे, जिसमें दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि इस चैनल पे आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम के साथ साथ हमारे संपूर्ण पाठ्यक्रम में कितने अध्याय हैं वो अध्याय देखने आपको कि आपको इस पाठ्यक्रम में इस साल 15 अध्याय पढ़ने पड़ेंगे। गणित विषय के कितने अध्याय पढ़ने पड़ेंगे? 15 अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें कौन कौन से अध्याय हमें पढ़ने हैं, किस प्रकार से पढ़ने हैं और कैसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी, जो कि आपको बेहतर से बेहतरीन बनाएगी। तो हमारा स्लोगन रहना चाहिए दोस्तों, बेहतर से बेहतरीन बनना, क्योंकि हम जैसा अच्छा पढ़ेंगे वैसा ही अच्छा सीखेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। हमारा जो पहला यहाँ पर अध्याय जो रहने वाला है दोस्तों, हमारा पहला जो अध्याय रहने वाला है वो है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर में हम क्या देखेंगे? अब तक क्या देखा है? अब तक हमने देखा है सर कि प्राकृत संख्या जो कि कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। फिर हमने कक्षा 7 में देखा था पूर्ण संख्या जो कि शुरू होती है 0 से। अब ये दोनों चीज़ें हमारे लिए धनात्मक संख्याओं से जुड़ी हुई, लेकिन हम पूर्ण संख्या में जो है दोस्तों वो पढ़ेंगे अब ऋणात्मक संख्या भी, 0 भी पढ़ेंगे और धनात्मक संख्या भी पढ़ेंगे। और इनसे जुड़ी हुई आपको प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी दोस्तों। क्या देखने को मिलेगी? प्रॉपर्टी। इनके गुणधर्म देखने को मिलेंगे कि प्लस चिन्ह में प्लस माइनस अगर कोई संख्या रहती है तो वो उनको जोड़ने पर किस प्रकार की संख्याएं मिलेगी, धनात्मक मिलेगी, प्लस वाली मिलेगी या माइनस वाली मिलेगी। इस सारी जानकारी को अपन यहाँ पर साझा करेंगे आपको हमारे अगले वीडियो में। अब अगला जो हमारा अध्याय है, अध्याय नंबर 2, वो अध्याय नंबर 2 में आपको क्या दे रखा है दोस्तों? नाम देखो इसका, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन एंड डेसिमल आपका अध्याय है, जिसको कहते हैं भिन्न और दशमलव। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? भिन्न और दशमलव। इसमें क्या देखने को मिलेगा? आपको पता है दोस्तों कि a/b अगर मैंने लिखा है तो बटे बटे वाली जो संख्या होगी, जैसे ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर, तो ऐसे बटा बटी वाली जो संख्याएं मिलेगी उसको कहते हैं अपन फ्रैक्शन। क्या कहेंगे उनको? फ्रैक्शन कहेंगे। और जो फ्रैक्शन से जो हम दशमलव के बाद जो संख्याएं, दशमलव के बाद संख्याएं ऐसे कुछ लिखते हैं, इस प्रकार की संख्याओं को हम कहेंगे डेसिमल नंबर। और इनके क्या क्या गुण रहेंगे वो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे दोस्तों। इस अध्याय में हम यहाँ पर विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। अब इसके बाद हमारा जो अध्याय नंबर आएगा वो है 3। अध्याय नंबर कौन सा रहेगा? ये अध्याय नंबर रहेगा 3। उसका क्या नाम रहेगा दोस्तों? डाटा हैंडलिंग, आंकड़ों का प्रबंधन। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं जानकारी में दे दूँ कि आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़े वो चीज़ होती है जो कि आपको जो भी सूचनाएं दिन प्रतिदिन, जो भी आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई जो भी जानकारी रहती है, उन जानकारियों को आप धीरे धीरे इकट्ठा करते जाते हो और उससे जो भी निष्कर्ष निकालते हो, वो जो निष्कर्ष रहेंगे उनको कहेंगे अपन संग्रहण। उनको क्या कहेंगे? संग्रहण। या फिर उनका उचित तरीके से जो भी अपन सारणीबद्ध तरीके से काम में लेते हैं उनको कहेंगे प्रबंधन। तो यहाँ पर आंकड़ों के प्रबंधन से जुड़े हुए आपको दैनिक जीवन से जुड़े हुए सूचनाओं को एकत्रित करना है, और एकत्रित करने के बाद जो उनका निष्कर्ष निकालेंगे वो सारणीबद्ध तरीका जो रहेगा उसमें आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी, वो सारी चीज़ें आंकड़ों के प्रबंधन के अंतर्गत अपन जानेंगे दोस्तों। इसके बाद हम अगला अध्याय ले लेते हैं। जो अगला अध्याय हमारा रहेगा वो रहेगा नंबर 4। कौन सा अध्याय रहेगा? नंबर 4 रहेगा, जिसको हम कहते हैं सिंपल इक्वेशन, सरल समीकरण। सरल समीकरण का मतलब, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी दे दूँ इसकी मोटे मोटे तौर पर। समीकरण जो होती है वो बराबर के चिन्ह से प्रदर्शित की जाती है, जिसमें LHS भाग होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है RHS भाग राइट हैंड साइड।
अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जिसको अपन कह सकते हैं एक समीकरण। अब इन समीकरण को मैं आपको अज्ञात राशि भी दी जा सकती है, और अज्ञात राशि मान लो एक्स वाई जेड के रूप में आपको मिलेगी, और इस टाइप की जो समीकरण रहेगी उसको आपको अज्ञात राशियों का मान ज्ञात करने का आपको ज्ञान मिलेगा। किसमें? सरल समीकरण में। अब हम हमारे अगले बिंदु की ओर चलते हैं, और जो हमारा अगला बिंदु रहने वाला है वो रहने वाला है अध्याय नंबर 5। अध्याय नंबर 5 वो कौन सा रहेगा? लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण। रेखा में आपको बहुत सारी चीज़ें, ये कौन सा वक्र होता है, किस टाइप का वक्र है, या फिर इसको अगर सीधा कर दे तो ये क्या बन जाती है? रेखा बन जाती है। ये रेखाएं एक दूसरे को काटती है, ठीक है। तो यहाँ पर किस प्रकार से कोण बनते हैं, उन कोणों के बारे में भी हम विस्तृत रूप से जानेंगे। इन सारी जानकारियों को हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। इसके बाद हम अगले अध्याय पर लौटते हैं, और जो हमारा अगला अध्याय है नंबर 6। अध्याय नंबर कितने रहेगा दोस्तों? ये अध्याय नंबर 6 रहेगा। ये नाम क्या है इसका? इस अध्याय का नाम है द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ये होता है कि त्रिभुज और त्रिभुज के गुणधर्म। अब त्रिभुज आकृति आप लोगों ने जानी होगी दोस्तों, वो त्रिभुज आकृति इस प्रकार से होती है। अब इस त्रिभुज में किस प्रकार के कोण बनेंगे? क्या ये कोण बराबर रहेंगे, या फिर कोई दो भुजाएं बराबर रहेगी, हो सकता है तीन भुजाएं भी बराबर हो जाए। इसके बाद यहाँ पर आपको इस त्रिभुज में कोई बाहर लाइन खींच देते हैं भाई, और इसके बाद ये कोण और इस कोण में क्या संबंध रहेगा, इन सारी जानकारियों को हम इस अध्याय नंबर 6 में पढ़ेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों अध्याय नंबर 7 के बारे में। और 7 आपकी कक्षा का भी नंबर है, और ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों कि यहाँ पर त्रिभुजों की सर्वसंगता। इसका मतलब ये है कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ये दोस्तों ये बहुत बेहतरीन होने वाला है। जैसे आपकी कक्षा 7 बहुत बेहतरीन होगी, वैसे आपका ये जो चैप्टर है 7 से 7 हमारा रहेगा इसके साथ, 7 से 7 हमारा रहेगा इसके साथ। और ये 7 नंबर का जो टॉपिक है ना, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि आपके दैनिक दिनचर्या से जुड़ा हुआ टॉपिक ये रहेगा, जिसमें एक त्रिभुज जो है दूसरे त्रिभुज को किस प्रकार से समान अंग के रूप में प्रदर्शित करता है, इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। अब नंबर 8 हमारा रहने वाला है टॉपिक, अध्याय नंबर 8। वो कौन सा रहेगा? वो राशियों की तुलना रहेगा। क्या रहेगा? राशियों की तुलना, जिसको कहते हैं इंग्लिश में कंपेयरिंग क्वांटिटी। जैसे कि मान लो कि अगर मैं उदाहरण दूं आपको कि ये मैंने यहाँ पर आपके लिए अच्छा वाला शेप बना दिया। क्या बनाया? ये शेप बनाया, और आपको यहाँ पर केला भी खाने के लिए देता हूँ कि ये आपका एक केला हो गया, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर एक और आपको मैंने कुछ भी दे दिया है, छोटे छोटे अंगूर। अभी गर्मी का मौसम भी चल रहा है दोस्तों, जो अपन शुरू करने जा रहे हैं, तो अपन को इसके लिए तो अब क्या करते हैं, इसमें अंगूर भी डाल देते हैं, केले भी डाल देते हैं, और सेब भी डाल दिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि इसके बाद आपको मैं पूछता हूँ कि इस टोकरी में क्या है। माना कि ये टोकरी है, और कि इस टोकरी में क्या है, तो आप देखेंगे तो जैसे ही अपना दृष्टिकोण उस टोकरी के ऊपर जाएगा, तो हम तुलना करेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये इससे अलग कैसे है, और ये अलग है, तो ये अलग अलग जैसे ही है, तो ये अलग जैसे हैं, तो अपन जो अलग अलग चीज़ें देख पा रहे हैं वो तुलना है। अलग मतलब क्या है? तुलना है। और तुलना क्या है? एक अपने आप में विषय वस्तु की है, तो उस विषय वस्तु को क्या नाम दे दिया गया? अपन ने राशियाँ नाम दिया है। तो राशियों की तुलना, इस टॉपिक को इस तरीके से अपन पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं अगला, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। और ये जो टॉपिक रहने वाला है हमारा नंबर 9 अध्याय रहेगा, नंबर 9 अध्याय रहेगा। अब हमने ऊपर भी देखा है कि जिसको अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं वो भिन्न हो गई, लेकिन इसमें वही बात आ रही है दोस्तों कि ये भी वही रहेगा, लेकिन इसमें कहने का तरीका दूसरा है। ये अंश और हर के रूप में तो लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें एक बात और सीखनी पड़ेगी अपन को, b≠0। ए बटे वाली संख्या तो लिख सकते हैं, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। एक और जानकारी हम विशेष सीखेंगे कि जो परिमेय संख्या होती है ना, ये ऋणात्मक भी संभव है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या को ऋणात्मक संख्या भी संभव है, लेकिन भिन्न में जो होगी वो हमेशा किसी संख्या होगी? धनात्मक संख्या होगी। ये बात आपको ध्यान लेनी है,
ये बेहतरीन है। इसके बाद हम अध्याय नंबर 10 पर लौटते हैं। अध्याय नंबर 10 जो हमारा होगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकली होगा। प्रैक्टिकली नाम भी आपको पता चल रहा है कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, प्रायोगिक ज्यामिति। इसका आपको इंजीनियर आपको अगर बनना है दोस्तों भविष्य में, जैसा कि मुझे नज़र आता है कि आप मैथमेटिक्स पढ़ने में रुचि लगाते हो, तो यहाँ पर इंजीनियरिंग में आपको प्रायोगिक ज्यामिति की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी दोस्तों। और इसमें आप ज्यामिति बना बना के चीज़ों को सीखने की कोशिश करोगे, ऐसा मेरा मानना है। अब जैसे प्रायोगिक ज्यामिति में आपको थोड़ा सा उदाहरण दूँ मैं कि ये आपको एक भूभाग दे दिया गया है। इस भूभाग में आपको मकान बनाना है या किसी का नक्शा तैयार करना है, तो इसके लिए आप देखोगे कि यहाँ से हमारा रोड होना चाहिए, यहाँ पर हमारा गार्डन होना चाहिए जो कि काफ़ी हरा भरा रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर हमारा घर होना चाहिए, ठीक है, और घर और साथ में छोटा सा टेम्पल रहना चाहिए जहाँ पर झंडी वगैरह लगी रहे और जहाँ पर अपन रोज़ाना दर्शन कर सकें। तो ऐसी चीज़ें हम बना पा रहे हैं और बना पा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये रोड निकाल दिया हमने, तो ये सारी चीज़ें हम देख पा रहे हैं। तो कैसे संभव है? ये ज्यामिति बनाकर ही तो संभव है, जिसको हम प्रयोग के रूप में ले पा रहे हैं। इसलिए प्रायोगिक ज्यामिति में इस प्रकार की चीज़ें हम सीखेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। अध्याय नंबर हमारा रहेगा 11। अध्याय नंबर 11 में हम परिमाप और क्षेत्रफल, पैरामीटर एंड एरिया पढ़ने वाले हैं। परिमाप से आपको परि से अर्थ लगा देना है चारों ओर जिसका जो माप होगा उसको कहते हैं परिमाप। और परिमाप जैसे जिस भूभाग में, जैसे मैंने ये बनाई आकृति, अब ये चारों ओर जो इसका माप है इसको तो कह रहे हैं अपन परिमाप, लेकिन इसके साथ जो ये हमारा क्षेत्र आ रहा है, ये हमारा क्षेत्र आ रहा है इधर वाला, तो इस क्षेत्र का कितना माप है, ये कितना बड़ा है, उसको जानने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? क्षेत्रफल निकालने की ओर बढ़ेंगे। अब हम अगले अध्याय पर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला अध्याय रहने वाला है वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है बीजी व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सपेंशन। बीजी व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सपेंशन। और ये जो है यहाँ पर आपको देखना है, ये जो नंबर रहेगा आपका 12 नंबर का अध्याय रहेगा, जिसमें आप x, y, z और इन अचर राशियों को आप संबंध निकालना इस अध्याय के अंतर्गत सीखेंगे। अब हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और वो हमारा बिंदु रहेगा एक्सपोनेंट्स एंड घात। ये हमारा बिंदु रहेगा, वो रहेगा अध्याय नंबर 13। अध्याय नंबर 13 जो आपको दे रखा है। अब इसमें क्या देखोगे कि मान लो कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, और इस व्यक्ति के टोपी लगा दी मैंने। वो कौन से वाली कलर चूज़ कर लिया मैंने कि ग्रीन वाली टोपी लगा दी सर, इसके, है ना, ग्रीन वाली टोपी लगा दी। अब इस टोपी के ऊपर टोपी रख दी अपन ने, इस टोपी के ऊपर टोपी रख दी, तो ये व्यक्ति कैसा नज़र आएगा? ये व्यक्ति ऐसा नज़र आएगा आपको। फिर एक और टोपी रख दी, एक टोपी रख, तो अगर दूर से देखेगा तो एक ही तो टोपी नज़र आ रही है, तो टोपियों का आपस में क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। तो गुणा हो रहा है, इसका मतलब कोई भी संख्या, अब इसको गणितीय रूप में कैसे प्रदर्शित कर दिया कि जिस संख्या में घात की घात, घात की घात, घात की घात, घात की घात हो तो घातें आपस में गुणा हो जाती है। ऐसा बाय प्रैक्टिकली हम लोग सीखेंगे जब हम इस अध्याय को पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या की घात हो तो घातें आपस में गुणा हो जाती है, और किसी भी, है ना, तो यहाँ पर और भी चीज़ें सीखेंगे अपन कि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार तरीके से सीखने वाले हैं अध्याय नंबर 13 में। अब हम अध्याय नंबर 14 की बात करते हैं दोस्तों। हमारा जो अध्याय रहेगा वो अध्याय नंबर 14 रहेगा, जो कि सिमेट्रिक सममिति जिसको नाम दिया गया है। जिससे हम बात करें कि कोई सा ए नाम ही ले लेते हैं, ए अक्षर, ठीक है। अब ए अक्षर को मुझे बताओ कि इसके ऐसे टुकड़े करो कि ये बराबर बराबर भागों में टूट जाए। तो आपने कहा कि सर हम ऐसा करते हैं, इसको ऐसे काट देते हैं, तो क्या इसकी सममिति बनेगी? नहीं बनेगी दोस्तों, इसकी सममिति नहीं बनेगी। तो आपको कैसे काटना है? इसको ऐसे काटना है। तो आपके जो 2 टुकड़े मिलेंगे वो इस प्रकार से मिलेंगे। अब मैं कहता हूँ कि आपको 2 टुकड़े दिए, इनको जोड़ के बताओ। तो आपको जैसे जोड़ोगे तो आपको इस टाइप की आकृति मिल जाएगी। तो जैसे ही आप इन चीज़ों को, सममिति को समझोगे, तो आप जो है बहुत अच्छे आर्किटेक्चर बन सकते हो, कलाकार आप बन सकते हो, डिज़ाइनर आप बन सकते हो। तो इन सारी चीज़ों की
ज़रूरत, वहाँ पर आपको अपने भविष्य में करियर बनाने में सुविधा मिलेगी। इसके बाद हमारा जो आखिरी टॉपिक आता है दोस्तों, नंबर 15, अध्याय नंबर रहेगा आपका 15। इसमें क्या सीखोगे? विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप, मतलब ठोस आकारों का चित्रण। जैसे कि आपको यहाँ पर ठोस आकार में मैंने आपके लिए एक बना दिए दोस्तों, वो है अटैची। ये संदूक है दोस्तों, घन आप जिसको कहते हैं गणित में। इसके बाद ये घन वाली आकृति मैंने यहाँ पर बनाई है, जिसकी भुजाएं चारों ओर समान हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपके लिए अच्छा सा बेलन बना दिया, ताकि आप खाना इसी से खाते हैं ना दोस्तों, बेटो खाना इसी से खाते हैं आप लोग, तो ये बेलन बना दिया। इसके बाद हमने आपके लिए प्रिज्म भी बनाने की कोशिश की कि ये आपके लिए प्रिज्म हो गया। तो ऐसी ऐसी जानकारी आपको इस अध्याय के अंतर्गत देखने को मिलेगी। और हमारा जो है ये पढ़ने का तरीका इतना बेहतरीन होगा दोस्तों, और आपको इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा कि आप बेहतर से बेहतरीन बन जाओगे, जैसा कि अपना स्लोगन रहने वाला है। तब तक के लिए यहाँ पर मुझे दीजिए इजाज़त। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आप अच्छा सा अच्छा कंटेंट पढ़ सकते हो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये हमारा बेल आइकन रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप हमारे चैनल पर अच्छे से पढ़ोगे तो घर वाले और आप भविष्य में ऐसी मर्सिडीज़ खरीदोगे दोस्तों। थैंक यू सो मच।